फॉर्म चालू किया पेमेंट के लिए जिसका नाम है ई रूपी। ये यूपीआई की तरह ही काम करेगा लेकिन एकदम यूनिक होगा, इससे चोरी नहीं हो पाएगी, जिस काम के लिए दिया जाएगा वही होगा। आखिर ये वर्क कैसे करेगा इसको समझते हैं, बड़ा सिंपल सा चीज है, ये वर्क कैसे करेगा। देखिए जो ई रूपी आया है वो एक्चुअल में ई रूपी ना होके वो यूपीआई का ही एक एडवांस वर्जन है। देखिए रूपी यूपीआई के आगे ई रूपी कर दिए, अब यूपीआई है वो अलग टॉपिक की चीज हो जाता है। तो देखिए इसका जो शुरुआत हुआ है 2 अगस्त 2021 को हुआ है, और यूपीआई जो था बहुत पहले से चल रहा है, 11 अप्रैल 2016 से ही चल रहा है। इन दोनों को बनाया है हमारी एनपीसीआई ने। ये क्या चीज है एनपीसीआई? इसको होता है नेशनल कॉर्पोरेशन, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यही देश में जितना भी पेमेंट होता है, आप ट्रांसफर कैसे भी करते हैं पैसा वगैरह, इसी को ये सारा चीज कंट्रोल करता है। इसे कहते हैं, इसी के अंडर सब आते हैं, इसलिए इसे अम्ब्रेला कहते हैं, मतलब इसी के छतरी के अंदर सब आते हैं एनपीसीआई के अंतर्गत। अब ये कैसे काम कर रहा है समझिए ध्यान से इसको। ये है, इसमें मैसेज या क्यूआर कोड द्वारा आपको एक स्पेसिफिक कोई भी सुविधा भेजनी होगी तो ये क्यूआर कोड द्वारा आएगा। क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स। ये बड़ी तेज रिस्पॉन्स करता है, कहीं पेमेंट कटाना है क्विक रिस्पॉन्स तुरंत ये काट देता है। अब किसी के पास ही छोटका मोबाइल हुआ है ये वाला, अब इसमें क्यूआर कोड आएगा नहीं तो इसमें एसएमएस जाएगा, शॉर्ट मैसेज सर्विस। ये एसएमएस के थ्रू आपको एक कोड मिल जाएगा, वो कोड जिसको दीजिएगा उतने बदले आपको वो सुविधा दे देगा। तो ये आता कैसे, अब ये कैसे काम करेगा इसको ध्यान से समझते हैं। जैसे अगर सरकार किसी को कंबल देना चाहती है तो सरकार के पास पहले यही 2 ही रास्ते थे, या तो उसको कंबल दे या तो उसको पैसे दे। बीच में से पूरा कंबलों गायब हो जाता था, पैसों गायब हो जाता था। किताब देना चाहती है तो भाई कोई भी चीज, या कपड़ा देना चाहता है, खाना देना चाहती है, तो सरकार के पास यही रास्ते। अगर सरकार खाना देगी तो दो कई तरह से घोटाला, लोग खाने का पैसा मार जाएंगे या खाने की क्वालिटी गिरा देंगे। अभी सरकार ने कहा था मास्क बांटने के लिए 20 रुपया की जगह पे 2 रुपया वाला मास्क बांट दिया था, 50 रुपया मास्क बोला था तो 2 रुपया वाला बांट दिया था। अलग अलग चीज में सरकार पहले देना कुछ चाहती है, वहां तक पहुंच नहीं पाता है, तो इसको ये पूरी तरह से खत्म कर देगा। क्योंकि ये स्पेसिफिक जिस पर्पज के लिए दिया जाएगा आप वही काम यूज ही कर सकते हैं, और जिसे दिया जाएगा वही यूज कर पाएगा। कैसे करेगा इसको समझिए। जैसे मान के चलिए ये एक किसान है भाई साहब, इनको, ये एक पर्सन है, इनको किस यूज के लिए सरकार पैसा देगी? सरकार ने इन्हें 1000 रुपया देना चाहती है कि आप जाके फर्टिलाइजर यूरिया वगैरह खरीद लीजिएगा। तो अगर इनको कैश पैसा दिया जाता तो कोई गारंटी नहीं थी कि वो यूरिया खरीदते कि कुछ और खरीद लेते। तो अब सरकार क्या करेगी, इनके मोबाइल पर 1000 रुपए का एक क्यूआर कोड भेज देगी। अब ये किसान सोचेंगे कि मान के चलिए, सोचा कि एक काम करते हैं 1000 का यूरिया की जगह पे ना दारू खरीद लेते हैं शराब के दुकान पे। तो इनके मोबाइल पे आया है 1000 का क्यूआर कोड, इनको लगेगा कि भैया कहीं चलेगा। अब ये दारू के दुकान पे जाके कहेंगे कि हमको 1000 का शराब दे दीजिए, तो वो कहेगा क्यूआर कोड दीजिए। तो शराब के दुकान वाला जब क्यूआर कोड को स्कैन करेगा ना तो उसमें ये इनवैलिड कहे